कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि तीन गॉडेस की बार बार की लड़ाइयों से तंग आकर जैंगजोंग नाम का एक जनरल अपने कबीले वालों के साथ बालाजोंग की बर्फीली पहाड़ियों पर रहने चला गया था। एक लेडी सोल्जर ने जिंगलोन कबीले का एक पेस्टल उन्हें अमानत के तौर पर दिया था। कुछ साल बाद एक मिटियोर के गिरने से वहाँ एक वॉल्केनिक टॉम्ब बन गया था, जहाँ उन सभी के कॉफिन्स दफन हो गए थे। लेकिन उस वॉल्केनो के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण सारे कॉफिन हवा में लटक रहे थे। सीन चेंज होता है और हम फैटी, हू और सीयू नाम के तीन टॉम्स सर्चर्स को देखते हैं, जो उस वॉल्केनो के अंदर मौजूद कॉफिन्स में से उसी जिंगलोन पेस्टल को बाहर निकालने के लिए आए थे। वो लोग सेफ्टी रोप से बंधे हुए थे। वॉल्केनो के अंदर हाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण हू का कंपास भी काम नहीं करता और वो लोग वहाँ उड़ते हुए ढेर सारे कॉफिन्स को देखकर कंफ्यूज होते हैं। तभी अचानक हू के पानी का बॉटल गिर जाता है और प्रेयर व्हील में बने इंग्रेविंग में फैलने लगता है। उसी बीच पत्थर भी टूट कर गिरने लगते हैं और अचानक ही तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। हू खुद को डॉज देकर तीरों से बचने की कोशिश करता है, जबकि जैंग खुद को बचाने के लिए अपनी शील्ड निकाल लेती है। फैटी भी तीरों से बचने के लिए उछल कूद करने लगता है और कई बार तीर उसके जस्ट पास से गुजर जाती है। जब तीरों का हमला रुक जाता है तो हू और सीयू मिलकर रेड फाइटर की कॉफिन को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें उसका कॉफिन मिल भी जाता है। हू उस कॉफिन पर झुककर पेस्टल उठा लेता है और तभी मैग्नेटिक फील्ड टूट जाता है, जिससे सारे कॉफिन एक दूसरे से टकराकर गिरने लगते हैं और वोल्केनो के अंदर काफी टूट फूट होने लगती है। सीयू और हू जिन कॉफिन्स पर खड़े थे वो भी गिरने लगते हैं, तो हू जल्दी से सीयू को पकड़ लेता है और दोनों एक साथ सेफ्टी रोप से लटकने लगते हैं। लेकिन फैटी बैलेंस नहीं रख पाता और तेजी से उबलते हुए लावे की तरफ गिरने लगता है, पर तभी हू उसका बैक रोप पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। सीन चेंज होता है और हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिस में सीयू को मिशन की जानकारी देते हुए देखते हैं, जो बताती है कि ब्लैक टावर टॉम्ब में सारे लोलम डायनेस्टी की कब्रें दफन थी, जिसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसी डायनेस्टी के दूसरे लोगों ने लॉपनूर एरिया में दोबारा से ब्लैक टॉम्ब बनाया। इसके बाद वो उस पेस्टल को अपनी कलीग के हवाले कर देती है। ये सब देखकर प्रोफेसर कहता है कि पहले तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और एकेडमिक वाले इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते थे, पर अब रेड फाइटर्स के पेस्टल मिल जाने से उन्हें बाकी बातों में भी सच्चाई नजर आती है। इसलिए पूरी जानकारी जुटाने के लिए उन सबको ब्लैक टावर टॉम्ब ढूंढने के लिए जाना होगा। सीन चेंज होता है और प्लान के मुताबिक हू, सीयू और बाकी लोग ब्लैक टावर मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिस्टर मा उन्हें बताते हुए चलता है कि लॉलम क्वीन बहुत जालिम थी, इसीलिए मासूम जनता को उसके जुल्म से बचाने के लिए गुमी प्रिंस ने होली स्वॉर्ड से उसका कत्ल कर दिया था। क्वीन के साथ ही लोलम डायनेस्टी भी बर्बाद हो गई थी, लेकिन क्वीन की एक वफादार नौकरानी ने उसकी लाश को ब्लैक टावर के अंदर छुपा दिया था और एक पाइथन को उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ छोड़ दिया। उसे विश्वास था कि अगर क्वीन की बॉडी वहाँ सुरक्षित रही तो वो दोबारा जन्म जरूर लेगी। अभी उन्हें चलते हुए कुछ समय ही बीता था कि तभी वहाँ मौसम बदलने लगता है और रेत का तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सामने से आते बड़े से रेत के बादल को देखकर हू सबको अलर्ट कर देता है और फटाफट वहाँ से भागने के लिए कहता है। सब लोग अपनी आंखों पर प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लेते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तूफान इतना तेज था कि उन्हें निकलने का मौका नहीं मिलता और वो लोग चारों तरफ से तूफान में घिर जाते हैं। फिर उनके घोड़े भी भाग जाते हैं और सबके सब जमीन पर गिर जाते हैं। सीयू अपने रोप के हुक को एक बड़े से टीले में अटका देती है ताकि इस रोप के सहारे वो लोग वहाँ टिके रहे और तूफान में उड़ न जाए। फिर काफी देर तक तूफान चलता रहता है और वो सब मजबूती से रोप को पकड़े रहते हैं, लेकिन आखिरकार तेज तूफान के प्रेशर से हुक टीले से निकल जाता है और सबके सब एक झटके में पाताल जैसी जगह पर गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए सब अपना अपना फ्लैश लाइट जलाकर आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ पत्थर के बने खतरनाक स्ट्रक्चर से गुजरते हुए वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बीचों बीच एक बड़ा सा पिलर था। नक्शे के मुताबिक उसको घुमाने के बाद उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिलने वाला था, इसलिए हू और फैटी मिलकर पिलर को घुमाते हैं, जिससे आवाज निकलती है और कुछ दूर पूजा में बैठे हुए लोगों को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। इस बीच प्रोफेसर और पूरी टीम वहाँ से आगे बढ़ जाती है और दीवार पर बने हुए नक्काशी को देखकर प्रोफेसर कहता है कि यहाँ लोलम क्वीन के लीजेंड के बारे में काफी जानकारी दी गई है, शायद ये गुमी टेम्पल है। इसके बाद प्रोफेसर सबको अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहता है। हू और सीयू एक साथ सर्च में लगे होते हैं। इधर मिस्टर मा को अचानक कोई चीज दिखाई देती है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी सीयू नोटिस करती है कि मिस्टर मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बात वो सबको बताती है, पर तभी उनकी नजर एक प्लेटफॉर्म पर रखे स्वॉर्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर लिकियांग कहता है कि शायद इसी चाकू से प्रिंस ने लोलम क्वीन को मारा होगा, इसीलिए वो लोग इसे पवित्र मानकर इसकी पूजा करते होंगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक खड़ा कॉफिन दिखाई देता है, जिसे देखकर फैटी पूछता है कि यह कॉफिन ऐसे खड़ा क्यों है। इस पर हू उसे बताता है कि यह
कॉफीन यहाँ मौजूद सभी आत्माओं को पूरी शक्तियों से बचाने के लिए ऐसे रखा गया है। अभी वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक एक उड़ता हुआ चाकू फैटी के सिर के ऊपर से गुजरता है, जिससे हड़बड़ाकर फैटी गिर जाता है। इस अचानक हमले से सब हैरान थे, तभी कोई आवाज सुनाई देती है कि गुमी टेम्पल में घुसपैठ करने वालों की खैर नहीं। ये कहते हुए एक मास्क मैन चाकू लेकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अभी वो लोग इससे निपट ही रहे थे कि तभी ऊपर से एक और मास्क मैन आ जाता है, जिसके हाथ में एक लंबा स्वॉर्ड होता है। वो अपने स्वॉर्ड से तीनों पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए सीयू अपना शील्ड खोल देती है। हु और फैटी भी अपने अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो मास्क मैन बहुत तगड़े फाइटर थे, जिनको हराना आसान नहीं था। अचानक फैटी को एक आइडिया सूझता है और वो अपने बॉटल में रखे शराब को एक पिलर पर छिड़क देता है और अपना लाइटर जलाकर उन दोनों मास्क मैन को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ आग लगा दूंगा। ये सुनकर दोनों मास्क मैन रुक जाते हैं और तभी फैटी उनमें से एक को कहता है कि मेरे सारे साथियों को यहाँ लेकर आओ। जिसके बाद फैटी अपने सारे साथियों को एक जगह इकट्ठा करके धीरे धीरे खुद भी उनके साथ निकलने वाला होता है, लेकिन तभी एक मास्क मैन बेला को आवाज लगाता है और बेला दौड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। दरअसल बेला शेर और भालू के कॉम्बिनेशन वाला अजीब सा खतरनाक जानवर था, जिसे देखकर वो सब जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, लेकिन वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तब हु सबको संकरी गली से निकलने को कहता है ताकि बेला आसानी से उनका पीछा न कर सके। फिर वो एक रोप को बड़े से पोल से बांध देता है, जिससे दौड़ते वक्त बेला उस रोप से टकरा जाता है और उसके प्रेशर से भारी भरकम पत्थर उसके सिर पर गिरता है और इस तरह बेला थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। फिर मौके का फायदा उठाकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हड़बड़ में फैटी फिसल जाता है और पहाड़ से लटक जाता है। तभी बेला वहाँ आ जाता है और फैटी को लगता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वो हु से हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर हु अपना कंपास निकालकर डायरेक्शन चेक करता है और कैलकुलेशन करके पता लगाता है कि वहाँ से निकलने का रास्ता नीचे पानी से होकर जाता था। ये देखते ही वो फैटी समेत सबको जंप मारने के लिए कहता है और खुद भी जंप मार देता है। इधर सारे मास्क मैन उन सबको पानी में गिरते देखकर सोचते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरकर शायद वो लोग नहीं बचेंगे, पर उनका लीडर कहता है कि बेला ने उनमें से लोलम के वंशज को सबको पहचान लिया था और जिंगुलन पेस्टल भी उनके पास है, इसलिए हमें उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। इधर हु और उसके साथियों की मुसीबतें कम नहीं हुई थी, क्योंकि जिस पानी में वो सब कूदे थे वो एक वाटरफॉल था जो कुछ ही दूर में नीचे गिरने लगता है। इसके साथ साथ वो सब भी नीचे गिर जाते हैं और पथरीले पहाड़ पर गिरने से थोड़ी बहुत चोट सबको लगती है, लेकिन सल्ले के हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है और वो पट्टी करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सब लोग टेंट के बाहर इकट्ठा होकर आग सेकते हैं, जहाँ प्रोफेसर सबको बताता है कि कल हमारी मुलाकात जिन लोगों से हुई थी वो गुमी ट्राइब के थे, जो बरसों से उस टेम्पल की रक्षा करते आ रहे हैं, और वो जानवर भी होली बीस्ट था जो लोलम के वंशजों को वहाँ आने से रोकता है। और चूंकि सिल्ली लोलम की वंशज है, इसलिए उन लोगों ने हम सब पर अटैक किया था। फिर वो उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम सब अपनी मंजिल के बहुत ही करीब है, इसलिए आज रात अच्छे से रेस्ट कर लो, फिर कल सुबह हम एंशिएंट सिटी लॉपनूर को ढूंढने निकलना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग लॉपनूर की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलकर वो अपना कंपास निकाल कर देखता है और थोड़े कैलकुलेशन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि लॉपनूर सिटी यहीं आसपास ही कहीं है। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि यहाँ तो रेत के टीले के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर हु कहता है कि थोड़ा सब्र रखिए, अभी सिटी अपीयर हो जाएगी। और ठीक वैसा ही होता है। कुछ देर के लिए आसमान काला हो जाता है और रेत के बादल मंडराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बादल छट जाता है और पूरा शहर दिखाई देने लगता है। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी सीओ को एक रॉबर की लाश दिखाई देती है। वो उसका गन निकाल कर अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो लोग सिटी के अंदर बेसमेंट में बने एरिया में पहुंचते हैं, जहां कई सारी खतरनाक मूर्तियां अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंग खड़ी थी। ली जिंगयांग उन्हीं में से एक मूर्ति को टच कर देता है और तभी वो मूर्ति मूव करने लगती है और उसी के साथ बाकी मूर्तियां भी घूमने लगती हैं। उन सारी मूर्तियों के हाथों में स्वॉर्ड थे, जिन्हें घुमा घुमा कर वो उन सब को मारने लगती है। अब ये लोग उन्हें डॉज दे देकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। बाकी सारे लोग तो धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, पर मिस्टर व्यू खुद को बचाने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ झुकता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा खाई में गिर जाता है। ये देखकर सब लोग दुखी हो जाते हैं और तभी सारी मूर्तियाँ तेजी से हु की तरफ बढ़ने लगती हैं। हु वहाँ से निकलने वाला आखिरी बंदा था, इसलिए उसे तीनों मूर्तियों की वॉर से खुद को बचाना था, लेकिन वो बड़ी होशियारी से जमीन पर बने हुए नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसे पकड़ने के चक्कर में तीनों मूर्तियां एक एक करके नीचे गिर जाती हैं और हु सही सलामत दूसरे छोर में पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट क्लू था कि
शान में फूल खिलेंगे। इस स्टेप को फॉलो करने के लिए हु सिरली से अपना फ्लेयर गन मांगता है और गन शूट करते ही चारों तरफ ग्रीन कलर की रोशनी दिखने लगती है और नीचे जाने के लिए अपने आप सीढ़ियां बन जाती हैं। वो सब सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का कॉफिन रखा हुआ था, जिसे देखकर प्रोफेसर कहता है कि शायद ये वही क्वीन लोलम का कॉफिन है। ये सुनकर सीयू सबसे उस कॉफिन को खोलने के लिए कहती है। इस पर वो कहता है कि हमें इसके बारे में अपने सीनियर्स को खबर करनी चाहिए। अगर हमने खुद इस कॉफिन को खोला तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब सीयू गन निकाल कर सबको धमकाती है कि अगर तुम लोगों ने कॉफिन को नहीं खोला तो मैं प्रोफेसर को मार डालूंगी। मजबूरन हु और फैटी कॉफिन का भारी भरकम कवर हटाने की कोशिश करते हैं। कॉफिन अभी पूरा खुला भी नहीं था कि तभी ऊपर जाने के लिए एक सर्पेंटाइन सीढ़ी बन जाती है। अब सीयू और मिस्टर मा सिरली को गन पॉइंट पर लेकर उस सीढ़ी से ऊपर जाने लगते हैं। इधर कॉफिन के अंदर से खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है जो उन सब पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर वो लोग उनका पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं जो गुमी टेम्पल में उनसे मास्क मैन के रूप में मिले थे। उनके साथ बेला भी था जो उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और उसके साथ ही मॉन्स्टर को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। फिर अपने वेपन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। वो भी उनके साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। मास्क मैन का लीडर अपने लंबे स्वॉर्ड से मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर के एक झटके से वो दूर गिर जाता है और तभी हु उस स्वॉर्ड को लेकर मॉन्स्टर की आंख पर अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर मर जाता है और उसके खत्म होते ही हु स्वॉर्ड वापस उसके मालिक को लौटा देता है। उधर सिल्ली सीयू से पूछती है कि वो क्या चाहती है। यहाँ सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सीयू लैब में पेस्टल के अंदर से निकले हुए दस्तावेज को पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि अगर लोलम क्वीन के वंशज की बलि देकर उसका खून लोलम क्वीन के कॉफिन पर चढ़ाया जाए तो न सिर्फ क्वीन फिर से जिंदा हो जाएगी बल्कि वो अपने जीवन दान देने वालों को बहुत सारे पावर्स और इमॉर्टलिटी भी देगी। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सीयू सिरली से कहती है कि तुम लोलम का वंशज हो, इसीलिए उसे जिंदा करने के लिए तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। ये कहकर सीयू उसके सर पर वार करती है, जिससे सिरली बेहोश हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर मा सीयू का फादर था, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा था। इधर प्रोफेसर सबसे कहता है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने सबको बताया कि सिरली लोलम की वंशज है, लेकिन हु को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। पर तभी मास्क मैन का लीडर कहता है कि यह बात सच है कि अगर तुम्हारी साथी यानी लोलम के वंशज की बलि देकर उसका खून लोलम को चढ़ाया गया तो वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी और दुनिया में जुल्म और तबाही का नया दौर शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें किसी भी सूरत में सिरली की बलि को रोकना होगा। पर तभी वो लोग देखते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर बने गुफा का दरवाजा बंद हो चुका था, जिसे तोड़ने के लिए बेला बार बार अपने सर से टक्कर मार रहा था। इस प्रोसेस में वो काफी इंजर्ड हो चुका था। फाइनली एक जोरदार टक्कर के बाद वो पत्थर के दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी जान भी चली जाती है और वो लहूलुहान होकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है। उधर गुफा के अंदर सीयू और मिस्टर मा सिरली को ब्लैक टावर के पास लेकर आते हैं, जहाँ मिस्टर मा सीयू को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। इस पर सीयू कहती है कि इतने सालों से मैं बीमार हूँ और इलाज के लिए पैसे नहीं होने के कारण दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही है, तो मैं किसी और का क्यों सोचूं। ये कहकर वो अपना जैकेट उतार कर अपनी हालत अपने फादर को दिखाती है, जिसके बाद मजबूर होकर मिस्टर मा उसकी बात मान लेते हैं और सिरली को इंजर्ड करके उसका ब्लड निकाल लेते हैं। फिर सीयू वहाँ रखे हुए बड़े से कैंडल को जलाती है, जिसका फ्लेम ऊपर की तरफ उठते हुए ब्लैक टावर को टच करने लगता है और तभी वहाँ सारे मास्क मैन की टीम पहुँच जाती है, जिसे देखकर सीयू उन पर फायर करने लगती है। बदले में वो लोग भी उस पर अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं। इसे शूट आउट में मास्क मैन की टीम से यातिना इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाती है और इधर सीयू भी इंजर्ड हो जाती है, जिसे संभालने के लिए उसके फादर दौड़ आते हैं। इस बीच हु और फैटी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हु सिरली को होश में लाता है और अपनी गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी टावर के अंदर से क्रैकिंग साउंड के साथ ढेर सारी लपटें निकलने लगती हैं, जिसे देखकर सब लोग वहीं रुक जाते हैं। देखते ही देखते टावर टूटकर एक सर्पेंटाइन में बदल जाता है और प्लेटफॉर्म पर पड़े सिरली के ब्लड को अपनी तरफ खींच कर निकल जाता है और ऐसा करते ही उसके अंदर से लोलम क्वीन विच फॉर्म में अपीयर हो जाती है, जिसे देखते ही सीयू उसके कदमों में गिरकर कहती है कि मैंने ही आपको जिंदा किया है, इसलिए वादे के मुताबिक आप मेरी हेल्प कीजिए। जिस पर लोलम क्वीन उसे अपने नुकीले नाखूनों से मारने वाली
होती है कि तभी मिस्टर मा अपनी बेटी को बचाने आ जाते हैं और खुद क्वीन के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद क्वीन सीयू को भी मार डालती है। ये देखकर कुमी वाले अपनी कसम को दोहराते हुए अपना हथियार निकाल लेते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, लोलम की बॉडी से निकलने वाले नुकीले वेपन्स उन सबको इंजर्ड करने लगते हैं। सबसे पहले थुएर नाम का बंदा लोलम का शिकार हो जाता है। उसके बाद लीडर अपने स्वॉर्ड से लोलम पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले लोलम अपने दोनों हाथों को घुमाती है, जिससे ढेर सारे वेपन्स निकलकर ये तना और उसके भाई दोनों को इंजर्ड कर देती है। ये तना तुरंत दम तोड़ देती है, जबकि लीडर जख्मी होने के बावजूद दोबारा से उठ खड़ा होता है और अपने स्वॉर्ड से अपने हाथ को काट कर ब्लड निकालता है। फिर अपने कसम को दोहराते हुए लोलम पर अटैक करने के लिए उछलता है, पर एक बार फिर लोलम अपने हथियारों की बारिश से उसकी कोशिश को नाकाम कर देती है और लीडर इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर हु उसकी हेल्प करने को आगे बढ़ता है, पर वो उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और बाहर निकलने वाला टनल डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे क्वीन बाहर ना निकल सके। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि लोलम का एक वेपन लीडर के चेस्ट को फाड़ कर निकल जाता है, जिससे लीडर की मौत हो जाती है। पर मरते मरते वो हु को बताता है कि लोलम को इस होली स्वॉर्ड से ही मारा जा सकता है, इसलिए वो किसी भी तरह लोलम को यहाँ से जाने ना दे और मार डाले। ये सुनकर हु उस होली स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और तभी उसकी बाकी दोनों साथी फैटी और सिरले भी वहाँ आ जाते हैं और तीनों मिलकर एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी लोलम उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़ने लगती है, जिससे बचने के लिए सिरली अपना शील्ड खोल लेती है और तीनों उसकी आड़ लेकर उस एनर्जी से बचने की कोशिश करते हैं, पर वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस शील्ड को तोड़ देती है, जिससे तीनों इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाते हैं और तभी एक तीर फैटी की छाती पर लगता है और वो गिरकर मर जाता है। उसकी मौत का बदला लेने के लिए सीयू अपनी स्वॉर्ड लेकर लोलम पर अटैक करने लगती है, लेकिन लोलम का एक वेपन उसे भी पूरी तरह घायल कर देता है और वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। उसे संभालने के लिए हु उसकी तरफ दौड़ता है, पर एक उड़ता हुआ वेपन उसको भी लग जाता है, जिससे वो भी जमीन पर गिर जाता है। मरने से पहले दोनों एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तभी सीयू के हाथ का ब्रेसलेट टूटकर बिखर जाता है और उसका मोती होली स्वॉर्ड को टच करने लगता है, जिससे हु को आइडिया आता है कि वो बिना क्वीन तक पहुंचे भी उसे मार सकता है। ये ख्याल आते ही वो तुरंत स्वॉर्ड को उठाता है और पूरी ताकत लगाकर उसे क्वीन की तरफ उछाल देता है। स्वॉर्ड के टच करते ही क्वीन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है और देखते ही देखते वहाँ का सारा तिलस्म टूट जाता है और सारे लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीयू देखती है कि वो अभी भी वैसी ही है, इसलिए हु को इसका जिम्मेदार मानते हुए उसे शूट करने जाती है, जिसके जवाब में ये तना भी उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए मिस्टर मा बीच में आ जाते हैं और उन्हें गोली लग जाती है। मरते मरते वो उन सब से अपनी बेटी को माफ कर देने के लिए कहते हैं और तभी वो गुफा डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसे देखकर ये सब वहाँ से भागने लगते हैं, पर सीयू वहीं रह जाती है। लास्ट सीन में दोनों टीम एक दूसरे को थैंक्स कहते हुए अपने अपने रास्ते चली जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।